मोदी जी चुनाव जीतने के बाद उनका ख्याल ये हो गया है कि अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट को अगर हम ये बनाए भारत को, उन्होंने उन सारे चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। किस प्रकार जो संविधान है, संविधान के संवैधानिक संस्थानों का लगातार जो प्रहार किया जा रहा है, संविधान को जिस प्रकार जिसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, और एक तानाशाह प्रवृत्ति के और जो देश को ले जाने की जो प्रवृत्ति है, वो सारी चीजों पर हम लोगों ने बहुत गहन विचार किया। और अगर सांगठनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो जिला को अंतिम इकाई है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद प्रदेश का अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, तो ग्रास रूट लेवल पे जो तथ्य है, जो चीजें ग्राउंड रियलिटी है, वो उनको कैसे दिया जाए, उनको फीडबैक दिया जाए आला कमान को, और उनको उसके अनुसार वो निर्णय करे, और जो सांगठनिक दृष्टिकोण से जो पद है वो सही व्यक्ति को मिले। ये सारी बातें आई है। तो मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने कहा एक नए संकल्प के साथ, नए समर्पण के साथ और एक नए संघर्ष के साथ, क्योंकि हम आगे बढ़ने का वो पूरा हम प्रयास करेंगे। क्योंकि आप जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो किसी कमेटी के मेंबर भी हैं, बीजेपी नेशन वाइड अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आम लोगों के बीच जाने की तैयारी है। देखिए, मैं आज ये बता दूं, वन नेशन वन इलेक्शन में जो संविधान में 10 संशोधन करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं खुद जेपीसी का मेंबर हूँ, और वो उसमें वो सारी चीजों का संशोधन है, चाहे वो महामहिम जी का रोल की बात हो, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो, क्योंकि अगर संविधान का जो हाईएस्ट इंटरप्रेटर है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है 1973 में केशवानंद भारती केस, और केशवानंद भारती केस में स्पष्ट कहा है कि संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। तो 83, 84 वो सारी चीजें जो संशोधन की जाएगा, जो चुनाव आयोग के बारे, राष्ट्रपति के बारे, अवधि के बारे, राज्यपाल के बारे, जब सारी चीजें आप परिवर्तन करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर स्वाभाविक रूप से उसमें परिवर्तन होगा। इसलिए हम लोग ये कहें कि जो और अव्यवहारिक है। और एक बात मैं जरूर आपको स्पष्ट कर दूं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ये इंप्रेशन, ये नैरेटिव सेट कर रही है कि इकोनॉमिकली ये हमारा पैसा काफी बचेगा। हम लोगों ने 1952 के वो जो एक साथ जो इलेक्शन हुए थे उसका जीडीपी हम लोगों ने निकाला, वो सारी चीजें हमने दिया है कि कैसे आप इकोनॉमी ये करके आप बोल रहे कि सस्ता पड़ेगा। उस समय का वो ज्यादा महंगा था। एक वोटर टर्नआउट की बात करें तो अलग अलग हम चुनाव कर रहे हैं, उससे वोटर टर्नआउट ज्यादा होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जिद है, और कहीं न कहीं मोदी जी चुनाव जीतने के बाद उनका ख्याल ये हो गया है कि अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट को अगर हम ये बनाए भारत को, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से एक आदमी का जिद पे सारी चीजें हैं। फिर उनका क्या होगा, 5वीं अनुसूची का क्या होगा, 6ठी अनुसूची का होगा, जो रीजनल दल हैं उनका क्या होगा। और एक सबसे बड़ी बात है, देश में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक आधार पे, उनके अपने राज्यों के अपने प्राथमिकताएं हैं, अपने राज्य अपने तरीके से ग्रो करें। तो मैं समझता हूँ सारे चीजों पे कुठाराघात होगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसका शुरू से विरोध किया है, और ये हम कह रहे हैं कि जिद पे देश नहीं चलता, संविधान से देश चलता है, और लोगों की आकांक्षाओं से देश चलता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in